देखो अभी मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य और द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के बारे में अभी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या होती है और द्रव्य और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए हम ऊर्जा पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का मतलब है किसी भी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता है, किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है वो तुम्हारी ऊर्जा होती है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर किसी भी वस्तु के द्वारा कोई भी कार्य तुम्हारा संपन्न किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु में कोई ना कोई ऊर्जा सन्निहित थी। जब तक ऊर्जा सन्निहित नहीं होगी उस वस्तु के द्वारा तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ऊर्जा कैपिटल ई से प्रदर्शित की जाती है तुम्हारे, और ऊर्जा का जो मात्रक है वो तुम्हारा जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा को मुख्यतः तुम्हारा दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा और दूसरा भाग कर दिया जाता है तुम्हारा गतिज ऊर्जा। पहला भाग था तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा और दूसरा भाग था गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब हुआ किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा में किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो तुम्हारी गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा समझ में आई? दो प्रकार की हुई थी, पहले स्थिर ऊर्जा थी, दूसरी गतिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा में कार्य स्थिति के द्वारा संपन्न होता था और गतिज ऊर्जा में कार्य गति के द्वारा संपन्न होता था। एक अब तुमने दो पदार्थ पढ़े, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। अब द्रव्य और ऊर्जा दो प्रकार की राशियां तुम्हें लगी, लेकिन द्रव्य और ऊर्जा वास्तव में दो प्रकार की राशियां न होकर के एक ही प्रकार की राशियां होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में आपस में आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक तुम्हारा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। उस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में उन्होंने स्पष्ट किया था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उन्होंने बताया था कि किसी भी पदार्थ में जो संगत उसका द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, वो ऊर्जा को अन्य माध्यमों से, अन्य विधियों से द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था जो प्रसिद्ध समीकरण है E बराबर mc², जहाँ तुम्हारी C जो है वो प्रकाश की चाल होती है। C क्या होती है? तुम्हारी प्रकाश की चाल होती है। E तुम्हारी ऊर्जा होती है और m तुम्हारा द्रव्यमान होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ये तुम्हारा अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। समझ में आ गया?